हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 8 की एक्सरसाइज 5B लेके आया था। एक्सरसाइज 5B के बाद अब जो है इस एक्सरसाइज जो है 5C में आप लोग क्या करना है। जो हमारे पास एक सूत्र है a+b का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी का प्रयोग इसमें होगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ग के बारे में, कौन सी संख्या का वर्ग कितना है, क्योंकि यहाँ पे एक जो संख्या दी होगी इसमें a का वर्ग दिया होगा, यहाँ पर b का वर्ग दिया होगा। तो जो पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या कह रहा है, देखिए सही से। पहले सवाल में कह रहा है निम्न में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। तो हमें जब छांटना है तो कैसे छांटेंगे ये मैं बताऊंगा। पहला पार्ट है a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। चौथा है 49m स्क्वायर प्लस 140m प्लस 100n स्क्वायर। तो इस तरह के जो सवाल होंगे उनमें हमें पहला ये वर्ग दिया होगा और लास्ट वाला भी वर्ग होगा। बीच में डिजिट अगर 2ab की फॉर्म में आ रही है इसका मतलब ये 2ab के रूप में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। इसमें a तो a का स्क्वायर हो गया और 16 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू a इंटू 4, 4 दूनी कितने हो गए, 4 को क्या होगा 8। यहाँ पे कितना है, ये होगा 8a और यहाँ पे आ गया 10 है। तो ये आपस में बराबर नहीं आया, नहीं आया इसका मतलब दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है, नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है और इतना ही करना है, बस सवाल लग गया। फार्मूला देखना है और वर्ग देखना है, इसके अलावा हमें कुछ देखना ही नहीं। जैसे इसका दूसरा पार्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 4। ये तो x का वर्ग हो गया, इसे छूना नहीं है अभी। 4 2 का वर्ग होता है तो 2 a की जगह x और b की जगह 2 दूनी कितने होते हैं 4x। ये है 4x, ये है 5x। 4x और 5x अलग अलग संख्याएं हैं तो फिर लिख दोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में नहीं है। माइनस है ना, माइनस है, फिर से देखो प्लस का क्वेश्चन सवाल है, माइनस है तो माइनस के रूप में नहीं है। फिर जो तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये तो x का वर्ग हो ही गया, 10 को छूना नहीं है, 25 5 का वर्ग हो गया। तो 2 a की जगह x, b की जगह 5, 5 दूनी 10x, ये भी 10x ये भी 10x। दोनों संख्याएं सेम हो गई, मैच कर रही है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है, रूप में है। इसी प्रकार जो चौथा है हमारा 49m स्क्वायर प्लस 140mm प्लस 100n स्क्वायर। 49 7 का वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है और यहाँ पे 2 a की जगह 7m b की जगह 10mm की गुणा करो, 7 दूनी 14 140mm। 140mm यहाँ भी आया, 140mm यहाँ भी आया। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है। तो करना क्या है, हमें इस फॉर्म में पहले दिखाना है। इस फॉर्म में दिखाने के बाद अगर ये 2ab और ऊपर वाली संख्या एक बराबर आ जाती है तो इस रूप में है, और अगर एक बराबर नहीं आती है तो हमारे इस रूप में नहीं है। तो इस तरह से इसका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। पहले सवाल के बाद आएगा हमारा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें क्या करना है, खंड करना है। इसी तरह से सवाल है, इसी फार्मूले का यूज होना है, ऐसे व्यंजकों का प्रयोग होना है। और मैं आपको अभी बताता हूँ तुरंत, आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी सवाल कर लेंगे। इन सारी संस्मिकाओं का यूज जो है आगे होना है। तो दूसरे में हमारे पार्ट दिए हुए 5, दूसरे में 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो पांचों पार्ट हम क्या कर लेंगे, पहले नोट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। सेकेंड पार्ट है 36 प्लस 12x प्लस x स्क्वायर। तीसरा पार्ट है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। चौथा पार्ट है 36x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 25। पांचवा पार्ट है
9x² प्लस 6x प्लस 1। और मैं साथ में तीसरा सवाल भी लिख दे रहा हूँ, x² प्लस x प्लस 1/4 के गुणनखंड कीजिए। और इसके साथ इसका दूसरा पार्ट जो है p² प्लस 5p प्लस 5 25/4 के गुणनखंड कीजिए। ये दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इसके बाद करना क्या है, इसमें गुणनखंड ही करनी है सारे। तो दूसरा का जो पहला भाग है सही से देखिएगा, a² प्लस 2a प्लस 1, इसे a का स्क्वायर लिखेंगे, इसे 1 को 1 का वर्ग लिखेंगे, तो 2 a की जगह a, b की जगह 1। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। जहां पर a हमारी कौन सी होती है, इस ब्रैकेट की डिजिट, और b कौन सी होती है, इस ब्रैकेट की डिजिट। जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। a प्लस b का हर a की जगह ये डिजिट रखेंगे और b की जगह ये वाली डिजिट रखेंगे। 2ab वाले को हमें नहीं छेड़ना है, पहली वाली ब्रैकेट a, दूसरी वाली ब्रैकेट हमारी b। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, 2-3 सवाल लगाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। 36 प्लस 12x प्लस x²। 36 हमारा 6 का वर्ग होता है, 12 भी छूना मत, x का वर्ग होता है। 2 a की जगह 6, b की जगह x, 6 दूनी 12x आ गया। फिर लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर की सहायता से। तो a की जगह पहली ब्रैकेट 6, b की जगह दूसरी ब्रैकेट x, तो 6 प्लस x की घात 2 ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इन सवालों में कुछ नहीं है, बस हमें क्या है, फार्मूला याद होना चाहिए। अब दूसरे पार्ट के बाद हमारा आएगा इसका तीसरा पार्ट। इस सारे इतने सवाल हैं, इस सारे सवाल ऐसे ही लगने, बस आपको बस वर्ग याद हो और वर्ग के साथ साथ क्या याद हो, सूत्र याद हो। तो 4c² प्लस 4c प्लस 1, 4 किसका होता है 2 का, तो ये 2c का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा, 2 इंटू 2c इंटू 1, फिर आ गया 2 दूनी 4c। अब फिर से हम लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह 2c आ गया हमारा, b की जगह 1 आ गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा 14। देखो 36x², कुछ नहीं है इन सवालों में, बस वर्ग याद होने चाहिए, सूत्र याद। 36 हमारा 6 का वर्ग होता है, 6x का वर्ग हो गया। 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, तो 2 a की जगह 6x हो गया, b की जगह 5 हो गया। फिर लिखोगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर की सहायता से। a की जगह 6x, b की जगह 5 पूरे का वर्ग। इसी तरह से पांचवा सवाल, 9x² प्लस का 6x प्लस का 1। 9 हमारा होता है 3x का वर्ग, उसे छूना मत, 1 हमारा होता है 1 का वर्ग, 2 गुणा 3x गुणा 1। फिर वही हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह 3x, b की जगह 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा दूसरे का थर्ड पार्ट। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, इसमें भी दोनों पार्ट्स में यही क्वेश्चन हमारा यूज होना है, यही सूत्र यूज होना है। फिर देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सवाल में कुछ नहीं है। तीसरे का फर्स्ट पार्ट, x² प्लस x प्लस 1/4, x ऐसे स्क्वायर रहेगा, इसे छूना ही नहीं, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का वर्ग, तो 2 a की जगह x, b की जगह 1/2 से 2 कट जाएगा, x ही आ जाएगा इसी फॉर्म में है। फिर लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर की सहायता से। a की जगह कितना है x, b की जगह 1/2 पूरे का वर्ग, ये आ गया आंसर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, p² प्लस 5p प्लस 25/4, p को p का स्क्वायर लिखेंगे, इसे छूना नहीं है, 25 5 का होता है, 4 2 का होता है, तो 2p इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5p है, 5p ही रहेगा, इसका मतलब इसी फॉर्म में है। फिर लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर की सहायता से। तो ये भी हमारा पहली ब्रैकेट में a p, दूसरी ब्रैकेट में b, 5/2 का वर्ग, ये आ गया हमारा आंसर।
इस तरह से हमारी जो है एक्सरसाइज जो 5G वो कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो एक्सरसाइज 5D है इसके बाद इसके अगले पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और 5D उसमें आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।